जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा। जब तुम पापा बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। जब मैं उसके पास जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पता चलेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कम टू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेन प्लस सेंटेंस प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस कम टू नो। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा। When he grows up, then he will come to know. When he grows up, then he will come to know. जब तुम पापा बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। When you become a father, then you will come to know. When you become a father, then you will come to know. जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। When you meet him, then you will come to know. When you meet him, then you will come to know. जब मैं उसके पास जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। When I go to him, then I will come to know. कहा है मेरा किताब मेल नहीं रहा है। कहा है उसका मोबाइल मेल नहीं रहा है। कहा है तुम्हारी चाबी मेल नहीं रही है। कहा है मेरा शर्ट मेल नहीं रहा है। मेल नहीं रहा है या मेल नहीं रही है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कांट फाइंड इट। कांट ये के नोट का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस कांट फाइंड इट। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। कांट फाइंड इट ये वही के वही रहेगा। विच मीन नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रही है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहा है मेरा किताब मेल नहीं रहा है। Where is my book? Can't find it. Where is my book? Can't find it. Where is my book? ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है which mean कहा है मेरा किताब। Can't find it ये हमारा फॉर्मूला है which mean मिल नहीं रहा है। Can't ये के नोट का शॉर्ट फॉर्म है। Where mean कहा। My ये पोजेसिव एडजेक्टिव है which mean मेरा बुक मीन किताब। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहा है उसका मोबाइल मेल नहीं रहा है। Where is his mobile? Can't find it. Where is his mobile? Can't find it. Where is his mobile ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है which mean कहा है उसका मोबाइल। Where mean कहा। his ये पोजेसिव एडजेक्टिव है which mean उसका और मोबाइल हम फोन को कहते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहा है तुम्हारी चाबी मेल नहीं रही है। Where is your key? Can't find it. सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ। सच कहूँ तो वो चला गया। सच कहूँ तो वो पढ़ रहा है। सच कहूँ तो वो यहाँ नहीं आया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच कहूँ तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही के वही रहेगा विच मीन सच कहूँ तो। पॉइंट नोट कीजिए कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सेंटेंस के लास्ट में भी यूज हो सकता है और शुरू में भी यूज हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम फेड अप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम फेड अप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फार्मूला है, स्ट्रक्चर है विच मीन सच कहूँ तो। आई फेड अप मीन मैं थक गया हूँ। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो चला गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन सच कहूँ तो ही वेंट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन वो चला गया। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो। वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है विच मीन चला गया। इसको हम यू भी कह सकते हैं। ही वेंट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो पढ़ रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज स्टडीइंग। वो अपनी मर्जी का मालिक है।
मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। वो किसी की नहीं सुनती, वो अपनी मर्जी की मालिक है। मेरा भाई अपनी मर्जी का मालिक है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी मर्जी का मालिक होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द मास्टर ऑफ वंस ओन विल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस द मास्टर ऑफ वंस ओन विल। वंस की जगह हमें पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर या देयर यूज करना होगा, प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपनी मर्जी का मालिक है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो किसी की नहीं सुनती, वो अपनी मर्जी की मालिक है। शी डजंट लिसन टू एनीवन। She is the master of her own will. She doesn't listen to anyone. She is the master of her own will. Next example for better understanding. मेरा भाई अपनी मर्जी का मालिक है। My brother is the master of his own will. My brother is the master of his own will. Next example for better understanding. क्या तुम अपनी मर्जी के मालिक हो? Are you the master of your own will? Are you the master of your own will? One more example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वो अपनी मर्जी का मालिक था। He was the master of his own will. थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात, वो उर्दू भी नहीं बोल सकती। अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात, वो उर्दू भी नहीं बोल सकती। नोट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, शी कांट स्पीक उर्दू। नोट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, शी कांट स्पीक उर्दू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। झूठ बोलना तो दूर की बात, हमें किसी से मजाक तक नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना तो दूर की बात, हमें किसी से मजाक तक नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड। आई एम नन अदर योर फ्रेंड। एम ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज हुआ है।
वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ही इज़ नन अदर देन अ डॉक्टर। ऐसे करने से क्या होगा, ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल हैपन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल हैपन प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस। ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी। वहाँ जाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर। कौन कौन भाग रहा है, कौन कौन लड़ रहा था, इस काम को कौन कौन कर सकता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कौन कौन, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु ओ प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कौन कौन भाग रहा है, हु ऑल आर रनिंग, हु ऑल आर रनिंग। कौन कौन लड़ रहा था, हु ऑल वर फाइटिंग, हु ऑल वर फाइटिंग। इस काम को कौन कौन कर सकता है, हु ऑल कैन डू दिस वर्क। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कमी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी। क्या कमी है तुम में, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू। क्या कमी है उसमें, व्हाट इज़ लैकिंग इन हर। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है, वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ, डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है, परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परेशानी की बात यह है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द प्रॉब्लम इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन परेशानी की बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट, द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही रिकग्नाइज्ड मी। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है,
जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है, जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई लाइक द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई लाइक द वे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई लाइक द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे अच्छा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच। आई लाइक द वे यू टीच। जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे ही स्माइल्स। आई लाइक द वे ही स्माइल्स। जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू स्पीक। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये वही का वही रहेगा, विच मीन वो दिन दूर नहीं जब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये हमारा स्ट्रक्चर है, विच मीन वो दिन दूर नहीं। आई विल अर्न मनी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। जाकर पता करो कि क्या हुआ। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर पता करो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। गो एंड फाइंड आउट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाकर पता करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर पता करो कि क्या हो। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट। जैसे भी हो तुम्हें वहां जाना होगा। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। जैसे भी हो उसे मत बताना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे भी हो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इन कॉस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इट इन कॉस्ट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इन कॉस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जैसे भी हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे भी हो तुम्हें वहां जाना होगा। यू विल हैव टू गो देयर इट इन कॉस्ट।
यू विल हैव टू गो देयर एट एनी कॉस्ट, जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना, रिटर्न माई मनी बाई टुमारो एट एनी कॉस्ट, रिटर्न माई मनी बाई टुमारो एट एनी कॉस्ट, जैसे भी हो उसे मत बताना, डोंट टेल हिम एट एनी कॉस्ट, डोंट टेल हिम एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। जैसे भी हो यह काम मुकम्मल करो, जैसे भी हो यह काम मुकम्मल करो, कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जैसे भी हो यहाँ आओ, जैसे भी हो यहाँ आओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।